आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पापाकुंशा एकादशी के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि श्याम भक्तों, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। और ये जो एकादशी है साल 2024 में 13 अक्टूबर को या 14 अक्टूबर को किस दिन पड़ेगी, इसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। हालांकि श्याम भक्तों, आपने इससे पहले एकादशी के कई सारे वीडियोस देखे होंगे। कोई कह रहा है कि 13 तारीख को एकादशी का व्रत करना चाहिए, कोई कह रहा है 14 तारीख को एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, क्या सही है क्या गलत है, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। किस दिन आपको व्रत करना चाहिए और किस दिन व्रत नहीं करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, पापाकुंशा जो एकादशी है वो पापों को हरने वाली होती है। जैसे कि श्याम भक्तों, आप सभी जानते हैं कि हर एकादशी के पीछे एक पौराणिक कथा है और उस कथा को सुनते हुए हमें इस एकादशी के व्रत को रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ कि पापाकुंशा एकादशी के दिन हुआ क्या था। किसी एक राज्य में एक राजा थे जो कि अपने राज्य को बहुत ही सुंदर ढंग से चला रहे थे। वो प्रजा का सम्मान करते थे, सभी का सम्मान करते थे। परंतु एक दिन उनसे गलती से किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया। ब्राह्मण ने गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे दिया। उन्हें ये श्राप दे दिया कि तुम राक्षस योनि को प्राप्त हो जाओ। और उस ब्राह्मण के श्राप से वो राजा जो था वो राक्षस योनि में चला गया। और राक्षस योनि में जाने के बाद वो वन में इस प्रकार से भटकता रहा। वो भटकते भटकते ऋषि अंगिरा के आश्रम पर पहुंचे। तो ऋषि अंगिरा ने उन्हें वो मार्ग दिखाया। उन्हें ये बताया कि जो तुमसे भूल हुई, जो तुमसे पाप हुआ, इस पाप से बचने का एक ही रास्ता है। तुम अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इसे पापाकुशा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी के व्रत को पूरी विधि विधान के साथ करो तो तुम इस योनि से मुक्ति पा सकते हो। और उस राजा ने, जो कि राक्षस बन चुका था, जो कि कुरूप हो चुका था, भली भांति से उस व्रत को किया और वापस से उन्होंने अपना पुण्य रूप प्राप्त कर लिया। तो श्याम भक्तों, जब हमसे कोई पाप, भूल या त्रुटि हो जाती है तो कहते हैं कि अगर हम भगवान के ऊपर विश्वास रखकर कोई व्रत को करते हैं, नियम निष्ठा के साथ करते हैं, तो भगवान हमारी उस मनोकामनाओं को जरूर पूरा करते हैं। तो चलिए श्याम भक्तों, जानते हैं साल 2024 में पापाकुंशा एकादशी कब की है। तो श्याम भक्तों, एकादशी तिथि की जो शुरुआत होगी वो 13 अक्टूबर 2024 को सुबह 9:08 से ये तिथि शुरू हो जाएगी। और ये जो तिथि रहेगी अगले दिन, यानी कि 14 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:41 पर ये तिथि समाप्त हो जाएगी। तो श्याम भक्तों, 10वीं तिथि जो समाप्त होगा वो 13 तारीख को सुबह 9:07 पर समाप्त होगा। और 10वीं तिथि के तुरंत बाद ही एकादशी तिथि लग जा रही है। यानी कि ये जो तिथि है ये 10वीं युक्त एकादशी है। और श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 10वीं युक्त जो एकादशी होती है उस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10वीं युक्त जो एकादशी है इस व्रत को शुद्ध नहीं माना जाता। यानी कि श्याम भक्तों, हमें उस एकादशी के व्रत को करना चाहिए जो एकादशी द्वादशी युक्त हो। यानी कि श्याम भक्तों, 14 अक्टूबर 2024 को जो एकादशी तिथि का जो समय रहेगा वो कुछ ही मिनटों का रहेगा, परंतु वो द्वादशी युक्त होगा। यानी कि श्याम भक्तों, 14 अक्टूबर को एकादशी जो तिथि समाप्त होगी वो सुबह 6:41 पर समाप्त होगी। और उस दिन जो सूर्योदय का समय है वो सुबह के 6:21 पर है। यानी कि श्याम भक्तों, जो भी व्रत वगैरह रखे जाते हैं वो सब उदया तिथि के आधार पर ही रखे जाते हैं। तो उदया तिथि के आधार पर देखा जाए तो एकादशी का जो व्रत है वो 14 अक्टूबर 2024 को है। यानी द्वादशी युक्त अगर एकादशी व्रत अगर आप करना चाहते हैं तो वो 14 तारीख की ही रहेगी। और इस दिन व्रत करना अति फलदायी है, अति शुभदायी है, क्योंकि ये द्वादशी युक्त एकादशी है। श्याम भक्तों, अगर आप 14 तारीख को एकादशी का व्रत रखते हैं तो इस व्रत का जो पारण होगा, व्रत को जो आप खोलेंगे वो 15 तारीख की सुबह खोलना है। 15 तारीख की सुबह 6:21 से लेकर सुबह के 8:30 के अंदर आपको इस व्रत को खोल लेना है। हालांकि श्याम भक्तों, जो द्वादशी तिथि होगी वो 15 तारीख की सुबह 3:42 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए श्याम भक्तों, 15 तारीख की सुबह सुबह आपको इस व्रत का पारण कर लेना है। तो श्याम भक्तों, जो द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी वो 14 अक्टूबर को सुबह 6:42 से इस तिथि की शुरुआत होगी। और ये तिथि अगले दिन यानी 15 अक्टूबर की सुबह 3:42 पर ये तिथि
रहेगी। अब श्याम भक्तों कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि 13 अक्टूबर को भी व्रत रखना चाहिए। हालांकि श्याम भक्तों 13 अक्टूबर को पूरे दिन की एकादशी तिथि रहेगी, परंतु श्याम भक्तों ये 10वीं युक्त एकादशी है। बहुत सारे लोग विद्वान ये कहते हैं 13 तारीख की जो एकादशी है उस दिन गृहस्थ लोग को इस दिन व्रत रखना चाहिए, परंतु श्याम भक्त 13 तारीख की जो व्रत रखेंगे वो 14 तारीख की सुबह सुबह व्रत का पारण नहीं करना है। उनको व्रत का जो पारण होगा दोपहर के समय यानी 1:20 से लेकर दोपहर के 3:35 पर इस व्रत का पारण करेंगे। श्याम भक्तों जो 13 तारीख का व्रत रखेंगे वो 14 तारीख की सुबह सुबह व्रत का पारण क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि श्याम भक्तों उस दिन का जो सुबह सुबह का समय होगा वो हरिवासर का समय होगा, यानी हरिवासर समाप्त होने का जो समय है वो सुबह के 11:55 पर समाप्त होगा और हरिवासर के समाप्त होने के तुरंत बाद व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इसलिए श्याम भक्तों आधा 1 घंटा का समय लेकर 1 बजे के बाद ही आपको उस व्रत का पारण करना चाहिए जो 13 तारीख का अगर व्रत रखते हैं। बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि जो 13 तारीख का व्रत रखेंगे वो गृहस्थ लोग रखेंगे और 14 तारीख का जो व्रत रखेंगे वो वैष्णव संप्रदाय के व्रत रखेंगे। परंतु श्याम भक्तों एक बात आपसे कह देता हूं कि 13 तारीख का अगर आप व्रत रखते हैं तो वो 10वीं युक्त एकादशी है और 10वीं युक्त एकादशी व्रत रखना अशुभ माना जाता है। 10वीं युक्त एकादशी आपको व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए, 10वीं युक्त एकादशी क्या होती है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है। आप चाहे तो भजन मंत्र शक्ति चैनल पर उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, आपको वो एकादशी का वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में सारा रीजन बताया है कि 10वीं युक्त एकादशी व्रत क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप उस व्रत को करते हैं तो शास्त्र अनुसार क्या क्या हो सकता है आपके साथ, शास्त्र अनुसार क्या परेशानियां भविष्य में हो सकती हैं, उन चीजों को आप सुन सकते हैं। तो श्याम भक्तों अब आप भली प्रकार से समझ गए होंगी जो एकादशी तिथि का जो व्रत होगा वो उदया तिथि के अनुसार 14 तारीख का ही होगा। ये द्वादशी युक्त एकादशी होगी तो इस दिन आप व्रत रख सकते हैं और 15 तारीख की सुबह सुबह यानी सुबह के 6:21 से लेकर सुबह के 8:30 के अंदर इस व्रत का आप पारण कर सकते हैं अगर आप 14 तारीख को इस व्रत को रखते हैं। तो श्याम भक्तों किसी भी एकादशी को व्रत को रखिए पूरे मन से, पूरे भाव के साथ, पूरे समर्पण के साथ आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए, इस व्रत को रखना चाहिए। और विष्णु भगवान का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको लगातार जाप करना चाहिए। श्याम भक्तों किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन में ना रहे, अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ जानकर समझकर ही इस व्रत को करें। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।